हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी वर्स। आज के इस वीडियो में एक आईएमपी पीपीएम पर क्वेश्चन है जिसमें स्टेटमेंट है और हमें फाइंड करना है आंसर्स नहीं है। तो जैसे पहला स्टेटमेंट दिया है 10 टू द पावर माइनस 8 वाला रेक्सील का पीएच दे रहा है। तो बच्चों जैसे कि आप जानते हैं एक एसिड सॉल्यूशन ऑफ द रूम, तो उसका पीएच 7 से लेस आता है। यहाँ पे सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन काफी कम है यानी वेरी डाइल्यूटेड है। तो इस केस में हमें H2 के H प्लस भी कम भरने पड़ेंगे और एक्सियन से H प्लस आएंगे, H2 भी H प्लस देगा और दो में H प्लस ऐड ऊपर H प्लस कंसंट्रेशन को 10 टू और माइनस 7 से ज़्यादा बना देंगे। अब H प्लस कंसंट्रेशन अगर 10 की 1 माइनस 7 से ज़्यादा होगी तो pH 7 से लेस आ जाएगी। तो ये कंसेप्चुअलाइजेशन होता है, इसमें ध्यान रखना है कि एसिड की pH 7 से ज़्यादा आती है तो गलत हो जाएगा। स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया। बी देखिए H2PO4 माइनस का कॉन्जुगेट बेस, तो बच्चों जब एक्सप्रेस निकलेगा तो बनेगा HPO4 2 माइनस और HPO4 2 माइनस इसका क्या बन गया कॉन्जुगेट बेस। तो ये सही है। सी कह रहा है KrFB increases with increasing temperature। तो बच्चों KrFB is the ionic product of water। तो उस केस में आप जानते हैं कि डिसोसिएशन प्रोसेस एंडोथर्मिक है H2O का, इसलिए जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगी तो ज्यादा आयंस बनेंगी ड्यू टू मोर डिसोसिएशन और आयंस का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो KW भी बढ़ेगा। इसीलिए 25 डिग्री सेल्सियस पे KW आता है n टू द पावर माइनस 14 और 90 डिग्री सेल्सियस पे KW क्या होता है n टू द पावर माइनस 12। सी बी स्टेटमेंट देखिए, ये कह रहा है एक वीक मोनोबेसिक एसिड को टाइट्रेट किया गया स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, तो उस हाफ न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट पर पीएच क्या हाफ पी के आएगा। तो बच्चे इसके लिए देखें अदर वीक एसिड को मैं एच ले रहा हूँ और एमएओ से उसकी रिएक्शन कराएगा तो सॉल्ट बन जाएगा Na और H2 को नेपा। अब इसने मान लेते हैं कि एसिड का अमाउंट A है, तो हाफ न्यूट्रलाइजेशन का मतलब हो गया A में से A/2 कंज्यूम हो गया, तो सॉल्ट कितना बन गया A/2। अब यहाँ पे हमारे पास इस हाफ न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट पर वीक एसिड रिमेन रह गया और उस पर सॉल्ट बन गया और वीक एसिड में उस पर स्ट्रॉन्ग बेस के साथ जो सॉल्ट बनता है दैट इज एसिडिक बफर। इसका मतलब हाफ न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट पे रिलीज ऑब्टेन एन एसिडिक बफर और एसिडिक बफर की पीएच होती है pKa प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड। अब सॉल्ट भी A/2 है और एसिड भी A/2 है, तो log 1 यानी pH pKa के इक्वल आएगी। ये जो दोनों सॉल्ट और एसिड बराबर होते हैं तो इसको ऐसा एसिड कहते हैं जिसकी इफेक्टिवनेस उससे ज्यादा है, मैक्सिमम बफर कैपेसिटी बोलते हैं इस पे। तो इस तरह pKa के बराबर pH आती है एसिड की, मतलब एसिडिक बफर की। तो बच्चों यहाँ पे हाफ pK दिया था, इसलिए ये चेक में कोई गलत हुई है। तो बी और सी सही है और ए और डी इनकरेक्ट है। थैंक यू।